प्रदूषण। जल प्रदूषण। जल की शुद्धता की माप निम्न आधारों पर की जाती है। जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, जैविक ऑक्सीजन मात्रा बीओडी, ज़्यादा तो प्रदूषित, कम तो फ्रेश वाटर। रासायनिक ऑक्सीजन मांग और पीएच मान के आधार पर और एमपीएन के आधार पर, शैवाल जाति सूचकांक के आधार पर, टीडीएस के आधार पर जल प्रदूषण की जांच की जाती है। रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में उपस्थित ठोस कार्बन और अकार्बनिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्म जीवियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी जलाशय में सीओडी अधिक है तो इसका अर्थ है कि उसमें ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक अधिक है, जिसको समाप्त करने के लिए जलीय सूक्ष्म जीवियों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। एमपीएन के आधार पर इसे मोस्ट प्रॉफिटेबल नंबर कहते हैं। इस आधार पर जल में ई कोली बैक्टीरिया की गणना की जाती है। ई कोली बैक्टीरिया मुख्य रूप से मानवीय मल जल में उत्पन्न होता है। अतः किसी जलाशय में एमपीएन अधिक है तो इसका अर्थ है कि उस जल में मानवीय मल जल अधिक मिश्रित है और वह प्रदूषित है। शैवाल जाति सूचकांक। अगर किसी जलाशय का सुपोषण हो जाता है तो उसमें शैवाल काफ़ी तेजी से वृद्धि करता है, जिसे एल्गी ब्लूम कहते हैं। एल्गी ब्लूम होने की स्थिति में वह जलाशय प्रदूषित हो जाता है और अन्य जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। स्रोत के आधार पर जल प्रदूषण। बिंदु स्रोत प्रदूषण। ऐसे जलीय प्रदूषण जिनका जलाशय में आने का स्रोत निश्चित है उसे बिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं, जैसे नगरीय सीवेज, औद्योगिक प्रदूषण। और है अगला कि अबिंदु स्रोत प्रदूषण। ऐसे जलीय प्रदूषण जो जल में विस्तृत स्रोतों से आते हैं उसे अबिंदु स्रोत प्रदूषण कहते हैं, जैसे शहर के वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्र का बहाव, खुले में शौच वाले जल का बहाव। घुलनता विलग्नता के आधार पर। घुलनता के आधार पर जैव निम्नीकरण प्रदूषण। वे जलीय प्रदूषण जिनका प्रभाव जल में लंबे समय तक के लिए नहीं होता, अर्थात जिनका जलीय सूक्ष्म जीवियों के द्वारा शीघ्र अपघटन कर दिया जाता है, उसे जैव निम्नीकरण प्रदूषण कहते हैं, जैसे कागज, वनस्पति, नगरीय सीवेज। और दूसरा है अजैव निम्नीकरण प्रदूषण। वे जलीय प्रदूषण जिनका प्रभाव जल में लंबे समय के लिए होता है, अर्थात जिनका जलीय सूक्ष्म जीवियों के द्वारा शीघ्र अपघटन नहीं हो पाता, उसे अजैव निम्नीकृत प्रदूषण कहते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, बैग, थैला। ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक प्रदूषण, जैसे शीशा, जस्ता, पारा इत्यादि के कण। प्रदूषणकारी स्रोत। घरेलू प्रदूषण, कृषि प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय प्रदूषण, अन्य। डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में प्रयुक्त मैग्नीशियम और सल्फेट आयरन। कृषि प्रदूषण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक एवं शाकनाशी। औद्योगिक प्रदूषण, गर्म जल के तापीय प्रदूषण, औद्योगिक बहिस्राव। नगरीय प्रदूषण, नगरीय सीवेज, घरेलू कार्यों जल प्रदूषण करने वाले तत्व। अन्य में प्लास्टिक प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। जल स्रोत के आधार पर जल प्रदूषण। नदी जल का प्रदूषण, घरेलू जल प्रदूषण, किसी कार्य में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और शाकनाशी, इसके कारण स्थिर जलाशयों का सुपोषण होता है। उद्योग का गर्म जल तथा रासायनिक प्रदूषण का आना। नगर पालिका सीवेज, नदियों के किनारे सौदा, पूजन सामग्री जैसे फूल, मूर्ति का विसर्जन, खुले में शौच का जल, यह नदी जल प्रदूषण का कारण है। झील जल प्रदूषण, झील के किनारे अवस्थित नगर से नगरीय सीवेज का आना। झील के किनारे अवस्थित उद्योग से औद्योगिक गर्म जल और रासायनिक प्रदूषण का आना, जैसे जापान में मिनीमाता के खाड़ी में पारायुक्त औद्योगिक जल के आने से उस जल का पेयजल के रूप में सेवन करने से लोगों को एक विशेष बीमारी होने लगी, जिसे मिनीमाता कहते हैं। उच्च अक्षांशों में अम्लीय वर्षा से, तटीय प्रदेशों में भूस्खलन और मृदा अपरदन से। भूमिगत जल प्रदूषण,
कृषि कार्य में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी और शाकनाशी के प्रयोग से नाइट्रेट, फास्फेट इत्यादि का रिस कर भूमिगत जल में मिलना। औद्योगिक और नगरीय अपशिष्ट जल का रिस कर भूमिगत जल में शामिल होना। लैंडफिल या भूमिगत डंपिंग। अत्यधिक खनन कार्य से धात्विक और अधात्विक प्रदूषणकारी तत्वों का, जैसे चट्टानों का फ्लोराइड, तांबा, लोहा इत्यादि के कण भूमिगत जल के रूप में शामिल होकर उसको प्रदूषित करते हैं। महासागरीय जल का प्रदूषण। नदियों के द्वारा स्थलीय प्रदूषण का आना। तट के किनारे अवस्थित नगरों से सीवेज का आना। तट के किनारे अवस्थित उद्योग से हानिकारक रसायन और गर्म जल का आना। पुराने जहाजों को तोड़ना, जैसे गुजरात का अलग बंदरगाह पुराने जहाजों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तेल का रिसाव। कच्चे तेल एवं गैस की प्राप्ति के लिए ड्रिलिंग कार्य। अवैज्ञानिक मत्स्यन, नाभिकीय परीक्षण, अंतरिक्षीय प्रदूषण की डंपिंग। समुद्र का प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक महासागरीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख प्रदूषणकारी तत्व है, जो कुल समुद्री प्रदूषण का लगभग 80% योगदान करता है। यह प्लास्टिक प्रदूषण नदियों के द्वारा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से तथा क्रूज जहाजों के द्वारा आते हैं। वाह! इसके कारण महासागर में कई क्षेत्रों में प्लास्टिक मलबे के ढेर जमा हो गए हैं। यह न केवल महासागरीय पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह मानव के लिए भी खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है। जल प्रदूषण का प्रभाव। सागरीय जल प्रदूषण से जलीय जीव की मृत्यु होती है। तापीय प्रदूषण से जलीय जीव की मृत्यु होती है। सागर के आहार श्रृंखला में विषाक्तता होती है। सागरीय जैव विविधता की पर्यटन तटीय पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खाद्य सुरक्षा प्रभावित होना। सतही जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है कि पेयजल की समस्या घरेलू कार्यों में, मनोरंजन कार्यों में, कृषि कार्यों में, सिंचाई में मृदा विषाक्त एवं जैव आवर्धन। सतही जलाशयों में यूट्रोफिकेशन। भूमिगत जल प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषण जल के सेवन से कालरा, तपेदिक, टाइफाइड, पीलिया जैसे रोग होते हैं। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से ब्लैक फुट, कैडमियम युक्त जल के सेवन से इटाई बीमारी, नाइट्रेट युक्त जल के सेवन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पारा युक्त जल से मिनी माता, अस्बेस्टस युक्त जल से अस्बेस्टेसिस, तांबा युक्त से विल्सन, लौह युक्त से सिट्रोसिस, यूरेनियम से कैंसर। जल प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास। 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत मानवीय उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता बनाए रखने पर बल दिया गया। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संक्रमण योजना शुरू की गई। यह योजना राष्ट्रीय पहल के झील जल संरक्षण और आर्द्र भूमि संरक्षण योजना को मिलाकर चलाया जा रहा है। यह योजना केंद्र और राज्य की वित्तीय सहभागी के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें विशेष दर्जा प्राप्त राज्य में केंद्र और राज्य के मध्य व्यय का अनुपात 90-10 है। 10 जबकि सामान्य राज्य में है यह 70-30 है। 90-10 है, जबकि सामान्य राज्य में यह 70-30 है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार लाना, जलीय जैव विविधता का संरक्षण, पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाना। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। इस योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम के तहत देश के 17 से भी अधिक सर्वाधिक प्रदूषित नदी को शामिल किया गया और साथ ही साथ इन नदियों के किनारे अवस्थित उद्योगों और नगर को शामिल किया गया, जहां से प्रदूषणकारी तत्व नदी में आते हैं। यमुना एक्शन प्लान यह 1993 में शुरू किया गया। इसके तहत निम्न बिंदुओं पर बल दिया गया था। यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार। इसके लिए तटवर्ती शहरों से यमुना में गिरने वाले गंदे जल का शोधन। यमुना के किनारे बसे प्रमुख 15 शहरों में सार्वजनिक शौचालय, आधुनिक सौदा केंद्र, स्नान घाट का निर्माण इत्यादि शामिल है। गंगा स्वच्छता कार्यक्रम।
1985 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसी वर्ष गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1 शुरू किया गया। 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2011 में गंगा स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई। 2014 से 15 में नमामि गंगे गंगे कार्यक्रम की घोषणा, जिसकी विधिवत शुरुआत जुलाई 2016 में उन राज्यों से हुई जहां से होकर गंगा प्रवाहित होती है। नमामि गंगे कार्यक्रम में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए गए। गंगा की अविरल धारा को बनाए रखना, गंगा की आंतरिक परिस्थिति को बनाए रखना, गंगा किनारे अवस्थित प्रमुख औद्योगिक नगर और शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, गंगा के किनारे बसे गांवों में सर्वाधिक शौचालय के निर्माण, गंगा के किनारे वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण।